कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जिला बरेली पहुंचे चंद्रशेखर। इस मौके पर एक सभा के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब विपक्ष को रोकने के लिए एक नई एजेंसी इजाद कर दी है, जिसे सरकार ने कोरोना का नाम दिया है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से एक सभा के दौरान संवाद स्थापित करते हुए प्रदेश के वर्तमान हालात पर चिंता जताई। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को फ्लॉप बताते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि सूबे की कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है। एएसपी प्रमुख ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि भीम आर्मी ने 5 साल में हर वो दबती आवाज उठाई है जिससे जनता का सरोकार है या सरकार जिसे दबाना चाहती है। चंद्रशेखर ने कहा कि बीते दिन प्रशासन ने बरेली में उनकी सभा की परमिशन को रद्द कर दिया था। हालांकि कार्यकर्ताओं के धैर्य की तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश में कोरोना काल का हवाला देकर रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी ताकत समझ में आ रही है। यही वजह है कि उन्हें कभी प्रेस वार्ता करने से रोका जा रहा है तो कभी गोष्ठी करने से। चंद्रशेखर ने चुटकी लेते हुए अपने अंदाज में कहा कि सरकार ने अब एक सरकारी एजेंसियों की तरह कोरोना को भी एजेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अपने मुताबिक सरकार कोरोना नामक एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। गुरेज चंद्रशेखर ने बताया कि होने वाले पंचायत चुनाव में आजाद समाज प्रदेश पार्टी में जिला पंचायत सदस्य मैदान में उतारेगी। वहीं उन्होंने खास बातचीत के दौरान पहली बार ये भी कहा कि देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए वो प्रदेश में किसी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। चंद्रशेखर भाई, आज आप बरेली पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मीटिंग की है, जनसभा की है, परमिशन रद्द कर दी जाती है। किस तरीके का षड्यंत्र बनती है या फिर ये कोरोना की गाइडलाइंस सिर्फ आप ही फॉलो करेंगे? देखिए, हमारा नया काम और सरकार को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान वर्करों से, उन ईमानदार कार्यकर्ताओं से जो लोग काम कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े रहते हैं। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो। तो जैसे मेरठ में भी पिछली बार साजिश करके जो है परमिशन कैंसिल पत्रकार वार्ता की भी करवा दी थी, तो यहाँ करवा दी, कोई बड़ी बात नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे कार्यकर्ता इनके चाल चरित्र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वह आने वाले कल में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से जो है रिजल्ट देके सरकार को बताएंगे कि सरकारें बदलती रहती हैं। देखिए, रणनीति के लिए ही मैं यहाँ आया था कि कार्यकर्ताओं को तैयार करता। अब रात में ये परमिशन कैंसिल कर दी गई। अगर सरकार को परमिशन कैंसिल करनी थी तो 4 दिन पहले कर देते, तो हम अपनी प्रेस वार्ता करके लोगों से बात कर लेते और गांव में जाके कार्यकर्ताओं से मिल लेते। तो ये रणनीति का हिस्सा था कि हम यहाँ आके अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते। आज हमने काफ़ी बड़े पैमाने पे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। वो गांव-गांव जाके पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे और जिला पंचायत चुनाव में ईमानदार कार्यकर्ताओं को, जो लोग जमीन पे रह के काम करते हैं और कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं गरीबों के लिए और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, संविधान में, ऐसे कार्यकर्ता हम लोग टिकट देंगे और वो उम्मीद है कि उनको जनता समर्थन देगी तो वो जीत के आएंगे और यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। प्रधानी का चुनाव जो आपने बैठा प्रधानी का चुनाव जो है, जो उम्मीदवारों जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव तो सबको अधिकार है, उसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में हम लोग मौका देंगे अपनी पार्टी के बैनर से नौजवान कार्यकर्ताओं नेताओं को लड़ने का। 2022 के चुनाव में क्या अकेले लड़ेंगे हर जगह या किसी से गठबंधन नहीं करेंगे? 2000 बहुत दूर, 2022 अभी 2021 में, और 2021 में पंचायत चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और उनका आप समझिए उनके मंत्रियों का, उनके प्रदेश से सबका विरोध हो रहा है, तो जनता उनके तो खिलाफ है ही। तो मुझे तो ऐसी भी उम्मीद हो रही है कि सरकार ये चुनाव ही जो है पंचायत चुनाव नहीं होने देगी। ये पिछली बार की तरह कोरोना की बात करके, क्योंकि कोरोना सरकारी एजेंसी जो है, जो अब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, वो ना तो बंगाल जा रहा है कोरोना, ना असम जा रहा है, वहाँ रोड शो खूब हो रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लग सकता है, जिससे कि पंचायत चुनाव में ये पंचायत चुनाव को डिले कर सके। ऐसी मुझे उम्मीद हो रही है। लेकिन अगर ये चुनाव कराते हैं
तो आजाद समाज पार्टी के वर्कर ईमानदार से काम करके पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट देंगे और उससे 2022 की तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए, आप किस तरीके से देखते हैं प्रतिनिधि पार्टी के रूप में? देखिए, योगी सरकार ने जो 4 साल में किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि किसान सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं, संविदा कर्मी सड़कों पे हैं, बैंक कर्मी सड़कों पे हैं, बीमा कर्मी सड़कों पे हैं, महिलाएं सड़कों पे हैं और हत्या, बलात्कार, लूटपाट, जुल्म जाति, गरीबों की जमीन छीनना, वो सारे काम जो हैं सरकार में बैठे लोग जो हैं संरक्षण देके करवा रहे हैं। जो अधिकारी कर्मचारी, कल ही एक दरोगा जी को गोली लगी उत्तर प्रदेश में, तो खाकी का इकबाल भी खत्म हो गया है, खाकी भी दहशत में है। ये इसलिए हुआ है कि अपराधियों को संरक्षण देने से कभी अपराध कम नहीं होता, अपराध बढ़ता है। तो आज जनता त्रस्त है और इस सरकार से मुक्ति चाहती है और इसके लिए आजाद समाज पार्टी 2022 में एक जिम्मेदार सरकार जिसमें संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा, वो देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता को करेगी। भविष्य में आपकी सरकार आती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे आप? देखिए, मैंने 22 प्रतिज्ञाएं की हैं 2022 के लिए। वो 22 प्रतिज्ञाओं में हमने अपनी पूरी बात रखी है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। बस मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान 8 चीजों की तो गारंटी देता है, वो तो लागू होनी चाहिए। वो इन सरकारों ने इसलिए नहीं की है क्योंकि गरीब का अगर पेट भर जाएगा तो वो सवाल करेगा, तो वो उसका पेट ना भरे इसलिए वो सवाल ना करे, इसलिए जो है सरकार वो नहीं देती और उनको वो प्रलोभन बता के लोगों का वोट लूटने का काम करती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कहाँ दे रही है सरकार? सरकार तो हाथरस की तरह न्याय को बाधित करने का काम करती है और जो अधिकारी कर्मचारी न्याय को रोकने का काम करते हैं उनको सम्मानित करती है। तो ये 8 चीजों की गारंटी आजाद समाज पार्टी सरकार देगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण, कि किसी को अन्न ना मिले या सर पे छत ना मिले या पढ़ाई में उसकी दिक्कत हो, ऐसी कोई समस्या जो है जो मैंने बताई 8 चीजों पे नहीं होंगी। और किसानों को MSP की गारंटी और उनका बिजली का बिल माफ, और गरीबों के लिए भी जैसे 7.5 रुपए ये बिजली सरकार दे रही है तो सस्ती बिजली, ये सारे प्रावधान जो हैं। और जिस तरह से अभी मैंने बताया कि गैस के दाम बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स सरकार लेती है, जो ड्यूटी यहाँ से जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसको कम करके पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे और गैस के दाम भी कम करेंगे। क्योंकि ये सरकार तो खोखली सरकार है, झूठे वादों पे जी रही है, लेकिन हम जनता को दुखी नहीं देख सकते, तो उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर काम करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय कोर्ट में मानव अधिकार का मुद्दा उठाया क्या? देखिए, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ सरकार तानाशाही कर रही है और जनता की बात नहीं सुन रही है। जो अपनी बात को लेकर सड़क पे आता है, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है विरोध का, उसकी आवाज कुचल दी जाती है, उस पर झूठे मुकदमे लगा के उसे जेल डाल दिया जाता है। मगर भीम आर्मी के जो लोग हैं आजाद समाज पार्टी के, वो मुकदमों से नहीं डरते हैं क्योंकि इस देश को बचाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने 23 मार्च अभी गया है, अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम देश की सुरक्षा करेंगे, अपने प्रदेश की सुरक्षा करेंगे, लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे, संविधान सुरक्षा करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने कहा 3 बार हमने वहाँ पे कोशिश की लेकिन 2 बार फेल करा दी गई, तो किसने कराई क्या? ये केंद्र सरकार जो है, भारत भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का एक सदस्य है। 2 बार इन्होंने वहाँ रुकवाने का काम किया, लेकिन अंतिम बार जो है वहाँ नहीं रुक पाए, इसलिए मेरी बात वहाँ हुई। लेकिन भारत में उसकी अभी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उसकी चर्चा हो, क्योंकि इन्होंने तो ये देश में राजशाही लागू करना चाहते हैं और हम देश में संविधान का राज चाहते हैं। धन्यवाद। किसान आंदोलन इतने लंबे टाइम से चल रहा है, ना किसान पीछे हटने को तैयार है, ना सरकार पीछे हटने को। देखिए, सरकार तो किसानों के हक को लूटना चाहती है और किसान अपना हक चाहते हैं। तो हक के लिए जो आंदोलन चल रहा है, 26 तारीख को उनका बंद है, हमारा पूर्ण समर्थन है। तो वो आंदोलन न्याय के लिए है, अच्छाई के लिए है, क्योंकि सरकार तो अपना भरोसा पहले खो चुकी है। जो सरकार ने आज तक वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, महंगाई से निजात दिलाने के, सरकार ने वादे किए थे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के, सरकार ने वादे किए थे 15 लाख देने के, सरकार ने वादे किए सबके साथ सबके विकास के, तो वो तो उन पे तो सरकार फेल है। तो जब सरकार फेल है तो सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और हमारी मांग ये है कि किसानों की मांगे जो है वो माननी चाहिए, वो तीनों किसान विरोधी कानून वापस होने चाहिए और MSP गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ ये सरकार तो नहीं देगी, जो पूंजीपतियों के पैसे पे चल रही सरकार ये नहीं देगी। ये तो पूंजीपतियों से चुनाव के समय पैसे लेते हैं, 100 हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और चुनाव के बाद सरकारी एजेंसियों को उनको बेचने का काम करते हैं। सरकार कर क्या रही है कि दलितों के आंदोलन से डर के 2 अप्रैल के जो 2018 में हुआ था, ये निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। सरकार ये याद रखे। धन्यवाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।